कितना भैया? क्लास नंबर 4। क्लास नंबर 4 है आज क्या है? क्लास नंबर 4 सर्कुलर मोशन का। और क्लास लगभग चलेगा मैक्सिमम, और 3 क्लास लेंगे इसमें, मैक्सिमम और 3 क्लास लेंगे। क्लास 11 का कोई बच्चा क्यों नहीं आया अभी तक? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये लास्ट क्लास में पढ़े थे। और हम क्या बताए थे? दिस इज द सर्कल, ये हमारा सर्कल है, ठीक। और एक पार्टिकल है यहाँ मूव कर रहा है। पार्टिकल यहाँ सपोज को t टू टाइम t 0 सेकेंड पे यहाँ पे था, ठीक है। टाइम 0 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है। टाइम जब मान लो t सेकेंड हो रहा है, टाइम का क्या हो रहा है? t सेकेंड। तो पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, दैट मीन्स यहाँ ये रहा। तो ये कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है भैया? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थीटा हुआ। हम बता रहे यदि इस पॉइंट पे यदि इसका वेलोसिटी पता करना है तो सिंपली क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस पॉइंट में क्या करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और ये बताते हैं दिस इज द वेलोसिटी। यदि दिस इज द वेलोसिटी, ठीक है। और हम एक्सेलरेशन के बारे में बताए थे भैया कि इस पार्टिकल के पास 2 एक्सेलरेशन होगा। एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट होगा, अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलोंग ही एक एक्सेलरेशन होगा। इसको बोले थे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोले थे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसका काम क्या था? इसका काम सिर्फ एक था, इसका मैग्नीट्यूड को चेंज करना। मतलब सर्कुलर मोशन में स्पीड को चेंज करने का काम जिस एक्सेलरेशन का है वो एक्सेलरेशन तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भैया? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्पीड और पार्टिकल को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बताते भैया इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है एक, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जो टुवर्ड द सेंटर होता है। किधर? टुवर्ड द सेंटर। नाम से पता चलता है। सेंट्री मतलब हो गया सेंटर, पिटल मतलब हो गया लाइक, ठीक है। तो सेंटर की ओर जो लाइक हो, सेंटर की ओर जो हो, ये रहा तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये कौन सा है तुम्हारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। और ये ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलो। और इसका काम क्या भैया? इसका काम एक ही है, डायरेक्शन को चेंज करना। देखो पार्टिकल यहाँ ऐसे जाना चाहता था, लेकिन पार्टिकल ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया। तो ये घुमा कौन रहा है? ये डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक। कौन कर रहा है भैया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन को चेंज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन लिया है? डायरेक्शन को चेंज करने का ठेकेदारी कौन लिया है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और स्पीड को चेंज करने का ठेकेदारी कौन लिया है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर यहां तक? किसी को दिक्कत? और ये दोनों मिला करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को मिला के तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन बनता है। और नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम बताए थे यदि दो वेक्टर है और दोनों एक एंगल बना रहा है, कुछ एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो उसका नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। या तो पैरेललोग्राम का इस्तेमाल कर लो या ट्रायंगल लॉ का इस्तेमाल कर लो। तो यहाँ पैरेललोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यदि हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिए ऐसे करके, दिस इज द पैरेललोग्राम, ये थोड़ा सा अच्छा से नहीं बना देते हैं, ये लगभग ऐसे, ठीक है। इतना बढ़िया नहीं बना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या गया तुम्हारा? ये पूरा एक पैरेललोग्राम हो गया। ये क्या हो गया? एक पूरा, दिस इज अ पैरेललोग्राम। धनराज क्यों नहीं आया? मैथ करा था, ठीक है, मैथ पढ़ेगा।
तो अब बताए थे क्या की थी, पैरेललोग्राम होगा तो डायगोनल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, डायगोनल विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नेट, डायरेक्शन ऑफ नेट क्या देगा, डायगोनल देगा ना, तो दिस इज द डायगोनल और ये तुम्हारा क्या देगा, नेट, तो ये तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन हो गया। बात क्लियर है। और हम बताए थे वेक्टर में कि नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन क्या होगा भैया, वो होगा रूट अंडर ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए सेंटीपिटल का स्क्वायर। कोई दिक्कत? यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं, यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं तो कैसे कोशिश करेंगे भैया, तो देखो ये एक हम इस डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन बताया था, याद करो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल डायरेक्शन बताया था ना, ये क्या है, रेडियल डायरेक्शन, क्या है, रेडियल डायरेक्शन, और उसके ठीक परपेंडिकुलर ये डालेंगे, ठीक परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस इज अ टेंजेंशियल डायरेक्शन। बहुत सारा ऑजगोज हो गया ना, अगला आप फिगर बनाते हैं, बहुत ऑजगोज हो गया इसमें, नेक्स्ट फिगर बनाता, ठीक है। ठीक है, यहाँ विजुअल है क्या जो चीज, कुछ ज़्यादा नहीं बना है, नेक्स्ट फिगर में बना देते हैं इसको। टेढ़ा हो गया, ठीक, जाओ थोड़ा हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, ड्राइंग करने थोड़ी आए हैं। ये क्या था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन और इसका टेंजेंट के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक। चलो, यदि हम लोग यूनिट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, यूनिट वेक्टर, तो ये रहा तुम्हारा कौन सा, रेडियल आर कैप, और इसके ठीक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल, क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग यदि ए वेक्टर लिखते हैं, ए नेट वेक्टर, तो ये दो वेक्टर से बना हुआ है, किससे किससे बना हुआ है बताओ, एक बना हुआ है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से, एक बना हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बना हुआ है। एलएचएस में क्या है, वेक्टर है, इसको वेक्टर बनाना पड़ेगा, एक मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट वेक्टर यहाँ देखो, सेंट्रीपिटल के लिए यूनिट वेक्टर क्या है, किसके अलोंग है, रेडियल के अलोंग है, किसके अलोंग है, रेडियल के अलोंग है, तो लगाएंगे आर कैप, क्या लगाएंगे, आर कैप। लेकिन क्या ये पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, जो इस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव, तो किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव है डायरेक्ट हो, नेगेटिव है ना, नेगेटिव साइन, कोई दिक्कत? अब देखो ये जो ए टेंजेंशियल है किस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, ये डायरेक्शन किसका है, पॉजिटिव का, और ये डायरेक्शन नेगेटिव का। चलो, तो किसके डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करते हैं ए नहीं से, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, थीटा कैप से, किसे करते हैं, थीटा कैप, किसे करते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन को, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर किसे डिनोट करते हैं, थीटा कैप से। यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा, तो ये हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को कोई बदहजमी कुछ, ठीक है। बस एक छोटा सा कंसेप्ट तुम लोग हम समझा देते हैं, कहीं कंफ्यूज ना करो। यदि दो ऐसा वर्ड लिखा हो डी बाई डी टी और एक ऐसा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मॉडुलस बोलते हैं, मैग्नीट्यूड है, तो तुम देखो, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, हम समझा रहे देखो, देखो ये जो तुम देख रहा है ये चीज, ये क्या, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, और हम बताए थे कि वेलोसिटी वेक्टर का मॉडुलस क्या देता है, स्पीड, क्या देता है, स्पीड।
दैट मीन्स ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, ठीक है। दैट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये क्या भैया, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हाँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लेकिन इस रेट, ये क्या, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन उसमें क्या लगा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है। दैट मीन्स ये क्या हो गया कि मॉडुलस है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, नेट एक्सेलरेशन। दैट मीन्स ये क्या हो गया है, मॉडुलस है किसका, नेट एक्सेलरेशन का। मॉडुलस है किसका, नेट एक्सेलरेशन का। दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन नेट, ऐसा हो गया। ये किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। क्या लिख सकते हैं, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन। बात क्लियर है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, और ये क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत दोनों में, किसी को पता नहीं? हो रहा है, पेट खराब हो रहा है किसी का, नहीं हो रहा है, ठीक। फैन बंद कर दें, ठीक हो गया, चलो। ठीक, 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 सी होगा, ठीक नहीं, ठीक, ठीक। चलो यहां पे हम लोग मानते हैं कि दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा क्या है, ये एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो कितना हो, देखो 10 अल्फा हमको निकालना है। तो कैसे निकालें, देखो एक्चुअली क्या है, ये देखो फिगर में कैसा है, दिस इज ए सी, इसके ठीक परपेंडिकुलर है AT, और यहाँ बीच में क्या है, ए नेट है, ठीक है, और दिस इज अल्फा एंगल, ठीक है। तो देखो ये कितना का, ये भी AC हो गया, ठीक है। तो यहाँ दो 10 अल्फा यूज करते हैं, 10 अल्फा, ठीक है। 10 अल्फा क्या होता है, बताओ P बाय B, सामने वाला क्या होता है P, और ये क्या होगा, ये वाला B। तो P क्या भैया, AC, अब भाई क्या है AT, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, यहाँ से एंगल 10 अल्फा क्या आ गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत है, बेस नीचे नहीं होता है, जिसके इसके सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर होता है, और जिससे अटैच है, जिससे अटैच है उसको बेस बोलते हैं। देखो ये जो अटैच है जिससे, उसको बेस बोलते हैं, इसके सामने वाला को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये बच गया, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस। ट्रायंगल में 3 ही साइड होता है ना, नीचे कहाँ है, यही तो नीचे हो गया, जो नीचे बोल रहा है। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, धीरे धीरे आ रहा समझ में, ठीक। अब एक बात बताओ, ठीक, ठीक, ठीक। यदि तुम्हारा V कांस्टेंट है, यदि तुम्हारा V कांस्टेंट है,
v के हमारा क्या है, तो dv बाई dt क्या होगा बताओ, dv बाई dt क्या होगा, v मतलब स्पीड है, v मतलब स्पीड, यदि तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है dv बाई dt क्या होगा बताओ, जीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा मोशन, ऐसा सर्कुलर पाथ का मोशन, वह सर्कुलर पाथ का मोशन जहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, कहने का मतलब जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो, कहने का मतलब जहां पे स्पीड कांस्टेंट हो, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज दी दैट मोशन इन विच द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। बात क्लियर है, स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन इज चेंजिंग, स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, बात क्लियर है, ठीक। ये हो गया तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोल दिए, ये यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, किताब में तुमको मिल जाएगा चैप्टर, है ना, ठीक। तो क्या हुआ था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बताओ, स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, इसमें जीरो होगा, कोई दिक्कत, स्पीड कांस्टेंट होगा तो क्या ओमेगा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट होगा तो ओमेगा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, यस सर, दैट मींस ओमेगा इज आल्सो कांस्टेंट, ओमेगा क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा, ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट, भी कांस्टेंट, ए टेंजेंशियली जीरो, हाँ एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कोई दिक्कत। यदि ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा यदि कांस्टेंट है तो ओमेगा क्या होता है, अल्फा कांस्टेंट क्या होता है, डी ओमेगा बाय डी टी। यदि ये कांस्टेंट है भैया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, दैट मींस अल्फा जीरो, दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, अल्फा यहाँ पे जीरो होगा, दैट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ पे भैया जीरो होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, तो मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तीन एक्सेलरेशन का डिस्कस किया अभी तक हम लोग, तीन एक्सेलरेशन अभी तक डिस्कस किया है ना, कौन कौन सा, एंगुलर, सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल, जिसमें यहाँ पे एंगुलर भी जीरो दिख रहे हैं और टेंजेंशियल भी जीरो दिख रहे हैं, दैट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन होगा, कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सिर्फ यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यहाँ पे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, दैट मींस एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो सिर्फ एक एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, एक बात, दूसरा बात यहाँ पे v कांस्टेंट होगा, दैट मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, दो बात, तीसरा बात क्या होगा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा क्योंकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। चलो, तो एक एसी क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर, v स्क्वायर बाय क्या होता है, आर, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, कोई बदहजमी, मेथड टू कैलकुलेट नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन निकालने का डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन का सॉल्व करते हैं। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं v का क्या पढ़ चुके हैं, ओमेगा क्रॉस r, पढ़े ना, v का ओमेगा क्रॉस r। चलो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिखेंगे, dv बाय dt
और इधर भी लिखेंगे डी अपॉन डी टी ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, अब जो यहाँ पे कौन सा है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। याद है, डी अपॉन डी टी ए इंटू बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए लिखो डी बी बाई डी टी लिखो, फिर बी को बाहर निकालो डी ए बाय डी टी। दिस इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। पढ़ाए थे, कोई दिक्कत? दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो पहले एक को बाहर रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, फिर जिसको कर दिया उसको बाहर रख दो, जिसको नहीं किया फिर इसको कर दो। दिस इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। नहीं पढ़ाए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो दो बार सर पटको, दो बार सर पटको, डी बी बाय डी टी। अब तो पहले ओमेगा रख देते हैं, ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं डी आर बाय डी टी प्लस आर, ओमेगा रख देते हैं, अच्छा ओमेगा, हाँ आर रखेंगे, अरे यार ठीक है। इस बार हम लोग किसको डी ओमेगा बाई डी टी कर देते हैं और आर को रख देते हैं। ठीक है, देखो उल्टा पुल्टा मत कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट है, उल्टा करने से वैल्यू चेंज हो जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट बताते हैं ना, इसको उल्टा कर देंगे, ओमेगा उस तरफ लिख देंगे, आर इस तरफ लिख देंगे तो चीज नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर को उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। क्लियर है बात? सब जगह लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बताओ ये क्या है? दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नहीं सॉरी टेंजेंशियल थोड़ी है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? नेट एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? नेट एक्सेलरेशन। ठीक, ये देखो ओमेगा है क्रॉस, और ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, ये आर है। डी आर बाई डी टी क्या होता है बताओ? है डी आर बाई डी टी क्या हुआ? डी आर बाई डी टी वेलोसिटी होता है, बता। अरे नहीं पढ़े हो क्या? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नहीं पढ़े हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी आर बाई डी टी क्या होता है? पर यार 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 वेलोसिटी वाला डी एक्स बाई डी टी पढ़े थे ना, एक्स की जगह क्या लिख दिया? आर लिख रहे हैं, और क्या है? ठीक, चलो प्लस डी ओमेगा बाय डी टी क्या था बताओ? क्या? बट अल्फा रे, एंगुलर एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या कराएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस आर। कोई दिक्कत? अब बताओ ये आर क्रॉस एफ ये क्या था? ये क्या था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो याद करो यार, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल। कहाँ? ठीक है, वेक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो इसे वेक्टर। ठीक है, मैं डब्ल्यू में, कोई दिक्कत? तो ये क्या है तुम्हारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहते ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया? याद करो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर और ओमेगा क्रॉस भी। कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तो क्लियर है? तो आप सवाल बनाते हैं। ठीक, बस एक पॉइंट ये नोट करना चाहता तो नोट कर लो कि इन सर्कुलर मोशन both acceleration as well as velocity
एक्सेलरेशन एज वेल एज वेलोसिटी आर वेरिएबल। एक ही बात हुआ, दिखने में देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल कुछ। ठीक है, यहां किसी को दिक्कत? देखिए एस्ट्रोनॉ बुक, यहां तक कुछ एक्स्ट्रा बात लिखा हुआ है उसमें क्या? एस्ट्रोनॉ बुक देखे ना, बुक, हाँ दोनों देखिए, यहाँ कुछ ऐसा बात लिखा हुआ है जो हम नहीं पढ़ाए हैं। इसमें थोड़ा हार्ड बताया है, हम तो बहुत आसान से बता दिया। यूनिट वेक्टर डिफाइन किया है नहीं, इसमें हार्ड बताया हुआ है, हम आसान बताए हैं। इसका बात बढ़ाने लगेगा तब सब माथा हैंग मारने लगेगा। हाँ दिखाए क्या? दिखा प्रैक्टिकल दिखाए क्या मार मरवा के? जितना देर आधा घंटा पढ़ाने का मन होगा 5 मिनट में। ठीक है, बता दीजिए सब, हैं? चलो ठीक है, बैठो बताओ। बलम ज़ीर चला जाए। कोई दिक्कत याद है? समझ में आ गया सारा कुछ? हैं? तो छापो ना, पिछला छुट्टा हुआ उसको पिछले पेज छाप छोड़ दो। हैं? छापो थोड़ा सा। देते हैं एक तरह देते हैं यूनिफॉर्म, मोटा है यार। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, तो बताओ इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा? इसमें ए टेंजेंशियल नॉट इक्वल टू 0 है, कपाल फोड़ देंगे। सबसे पूछे, ठीक है। इसमें जब ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 डेट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में नॉट इक्वल टू 0, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहां पे ए टेंजेंशियल जो है तुम्हारा नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, डेट मीन्स ये सर्कल है, ठीक है। ये है तुम्हारा पार्टिकल और ये रहा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और इधर रहेगा तुम्हारा वेलोसिटी। वेलोसिटी भी किधर होगा? इधर होगा। और इधर सेंटर की तरफ क्या होगा तुम्हारा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इधर क्या होगा? ए नेट होगा, नेट एक्सेलरेशन। सीधे लिख देते हैं, नेट एक्सेलरेशन लिख देते हैं
ए एक्सेलरेशन। ठीक, अब देखो तुम्हारा कोई दिक्कत है यहाँ पे? ये देखो ना, इसको क्या कर रहा है, किसका नोट लिख रहा है, किसके बारे में? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब देखो, यदि इसका यहाँ पे एंगल क्या है, मान लेते थीटा एंगल है, थीटा एंगल है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बताओ। इन दोनों का यदि सपोज करो कि ए तुम्हारा ए वेक्टर है और ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? अभी एंगल कितना है? ऑब्टूस दिख रहा है या तुम्हारा एक्यूट दिख रहा है? मोर देन 90 दिख रहा है या लेस देन 90 दिख रहा है? मोर देन 90 दिख रहा है भैया। ई होता है 90 डिग्री, तो 90 से छोटा ही है ना, तो लेस देन 90 डिग्री है। दैट मीन्स तुम्हारा देखो ऐसा देखो, जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो तुम उसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? 90 पे डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वाह 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 वाह। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या देख रहे हैं भैया? यहाँ एंगल जो देख रहे हैं थीटा, वो क्या है? ग्रेटर देन 90 लेस देन 90? बताओ, लेस देन 90 डिग्री। एंगल कितना है? लेस देन 90 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा किसका? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। जब एक्सेलरेशन, देखो एक बार इतना बात क्लियर है कि जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, सर्कुलर मोशन, सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। ठीक, अब यदि इसका डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें जो पार्टिकल का स्पीड होगा वो समय के साथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। समय के साथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। क्या होगा? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। कितना मोटा मोटा दिखा रहा है यार। क्या होगा? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्लियर है ना भैया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा, नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मींस स्पीड बढ़ भी सकता है, स्पीड घट भी सकता है। स्पीड कब बढ़ेगा? स्पीड तब बढ़ेगा जब उसका डायरेक्शन, टेंजेंशियल का डायरेक्शन स्पीड के डायरेक्शन में हो, या हम लोग और प्रिसाइसली बोलेंगे जब उसका डॉट प्रोडक्ट किसका? एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो हो तो एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन होगा। इस केस में स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो यहां बनाते थे, देखा देखा रे, होशियारी करेगा हमसे। चलो अब यहाँ पार्ट के हमारा इधर तुम्हारा क्या? वेलोसिटी डायरेक्शन है। ठीक है, और हम लोग ये रहा हमारा इधर हम लोग मान लेते हैं, इधर हो गया तुम्हारा क्या? एसी का डायरेक्शन, और हम टेंजेंशियली मान रहे हैं दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन, अपोजिट। टेंजेंशियली क्या है? अपोजिट है वेलोसिटी के। ठीक, ठीक है, तो यहां पर नेट एक्सेलरेशन किधर आएगा? इधर आएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन इधर आएगा। दैट मींस यदि हम लोग बात करें एंगल का, एंगल का बात करें यहां ये है, ये एंगल, दिस एंगल। ठीक, तो अब ये एंगल बताओ, ये एंगल हमारा, ये एंगल जो है सॉरी 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 हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल देखना है। दिस एंगल, ये एंगल, तो ये एंगल बताओ, ये एंगल थीटा है, ये ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है? एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल ये ग्रेटर देन 90 है या लेस देन 90 है? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, दैट मीन इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा एक्सेलरेशन और v का डॉट प्रोडक्ट होगा, ग्रेटर देन 90 के लिए क्या था? नेगेटिव आता था, डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन जीरो। और अब बताओ, जब भी ये लेस देन जीरो आएगा तो इसमें कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड होगा या डी एक्सेलरेशन होगा? देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी का अपोजिट होगा तो स्पीड घटता है, दैट मीन्स यहाँ डी एक्सेलरेटेड होगा। हाँ, या ऐसा बोलो रिटार्डेशन बोल सकते हैं, रिटार्डेशन।
मोशन, हाँ सर्कुलर मोशन, या रिटार्डेशन, अच्छा अंग्रेजी सही कर लेते हैं, रिटार्डेड सर्कुलर मोशन, ठीक, या डी एक्सेलरेटेड, या ऐसा लिख सकते हैं डी एक्सेलरेटेड, डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक, कोई दिक्कत? तो दो कंडीशन बताएं भैया, दो कंडीशन बताएं, एक बताएं सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहां बोले कि ए टेंजेंशियल 0 हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ए टेंजेंशियल तुम्हारा 0 नहीं होगा तो दो केस होगा, एक होगा अलोंग दी वेलोसिटी का जहां डायरेक्शन है, जिस तरफ वेलोसिटी है उसी तरफ वेलोसिटी के डायरेक्शन में टेंजेंशियल का डायरेक्शन होगा, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बोले, वेलोसिटी के डायरेक्शन में उल्टा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज द उल्टा है ना। इसमें क्या बताया, इसमें तुम्हारा हम देख रहे थे ए डॉट भी जो तुम्हारा था ग्रेटर, ए डॉट भी तुम्हारा क्या था, ग्रेटर देन 0 था, दैट मींस पॉजिटिव था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सेलरेटेड हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे थे कि ए डॉट तुम्हारा भी जो लेस देन 0 था, यहाँ पे क्या बोले थे, डी एक्सेलरेशन हो रहा था। बात क्लियर है? किसी को दिक्कत है? ये दोनों बात बताएं, समरी यही बताएं। एक क्वेश्चन से तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन देते हैं तुमको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक्सेलरेशन दिया हुआ है तुम्हारा, कुछ एक्सेलरेशन दिया हुआ i + 2j और वेलोसिटी दिया हुआ है भैया 2i - 4j, ऐसा कुछ दिया है, ठीक। बोलता कमेंट करो, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सर्कुलर मोशन, ऑन द नेचर ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक। देखो एक बात क्लियर, देखो एक बता सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं है? फिर निकाल के देखते हैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। सॉल्यूशन डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ए डॉट बी, ठीक। डॉट प्रोडक्ट करने के लिए क्या करें हम, क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को गुना करते हैं। 2 × 1 कितना हो गया, 2, अब -8, 4 2 ना 8, कितना हो गया, -6। ये क्या है, नेगेटिव आया। और नेगेटिव, जब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव वाला था तो क्या होता था, देखो जब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव वाला था तो डी एक्सेलरेटेड मोशन था, ठीक है। ये चलो क्या होगा, डी एक्सेलरेटेड मोशन। कोई दिक्कत? आंसर क्या है इसका भैया, ये क्या है, नन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो, बोलेगा कि नहीं? नहीं बोलेगा? एक बताया रिलेटिव सर्कुलर मोशन बच गया काइनेमेटिक्स में, और काइनेमेटिक्स खत्म, ठीक है, काइनेमेटिक्स खत्म। अब सवाल कुछ करवा देते हैं, काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा, ठीक। उससे पहले कुछ एस सी वर्मा का कुछ कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर देते हैं। एस सी वर्मा का बुक से कुछ कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। एस सी वर्मा के बुक में कुछ कंसेप्ट है उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक। कहाँ गया एस सी वर्मा? यहां पे एक है यूनिट वेक्टर हमको निकालना है। पहला कंसेप्ट क्या बोलता है, यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट एंड द टेंजेंट। यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट, जैसे दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक। यहां पार्टिकल है तो इसका दो तुम्हारा एक ये होगा, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, और दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो थीटा कैप से बोलो और इसको आर कैप, यही डिनोट किया ना इसमें। ये इसमें एस सी वर्मा का बुक में ऐसे डिनोट किया, ठीक है, वही डिनोट कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा ई आर कैप और इसको लिखा ई टी कैप, ठीक है। डिनोट है, डिनोट ई आर कैप
वही है चीज आर कैप, और ई थीटा कैप वही है जो चीज जो, सॉरी यार थीटा नहीं, टी कैप लिखा हुआ है, ये सेम चीज है। ठीक, चलो अब हमको निकालना है भैया क्या, हमको निकालना है कि ये जो है ई आर और ई आर क्या कितना कितना वही निकालना है। ठीक, यहाँ एक ड्रॉ कर लो हम लोग वेक्टर, ये x और ये रहा y, ये y, कोई दिक्कत, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और ये 9, कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर है। देखो इस वेक्टर को लिख रहे हैं ई आर कैप को, ऐसा लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ ई आर वेक्टर एक्स एक्सिस में कॉस थीटा आई कैप प्लस ई आर का मॉडुलस साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब ये ई आर क्या है, यहाँ पे ई आर है यूनिट वेक्टर, ई आर क्या है यूनिट वेक्टर, ये रेडियल यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, दैट मींस इसको ई आर वेक्टर जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा 1 और ये हो गया तुम्हारा cos थीटा आई कैप प्लस ये 1 sin थीटा जे कैप। मतलब रेडियल यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, रेडियल यूनिट वेक्टर, ये क्या है तुम्हारा रेडियल यूनिट वेक्टर। रेडियल यूनिट वेक्टर क्या होगा भैया, ये हो गया cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत, कोई बदहजमी कुछ भी? ठीक है, चलो अब ये देखते हैं, बताओ ये हो गया तुम्हारा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलो अब ईटी को लिखते हैं, या ईटी दो क्या भाई, इधर कॉस है, इधर क्या है कॉस, तो क्या ईटी मॉडुलस कॉस थीटा जे कैप प्लस साइन थीटा, यहां लगाएंगे नीचे में साइन थीटा, कॉस 90 में थीटा क्या था साइन थीटा, तो ईटी साइन थीटा आई कैप, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन, यहाँ पॉजिटिव जगह क्या होगा नेगेटिव, पॉजिटिव जगह नेगेटिव। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा बोलना। ऑब्वियसली ईटी कैप क्या होगा, ईटी का मॉडुलस कितना होगा 1, यहाँ हो गया साइन थीटा आई कैप माइनस का प्लस कॉस थीटा जे कैप, हो गया ईटी कैप। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया टेंजेंशियली यूनिट वेक्टर, ये क्या हो गया टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? ये हो गया रेडियल यूनिट वेक्टर और ये हो गया टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? नेगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये इधर आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर है? और ये इधर पॉजिटिव आ रहा है, ये इसका देखो तो ये इधर पॉजिटिव और इधर ही पॉजिटिव, इसलिए इसका दोनों पॉजिटिव होगा, इसका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। कोई दिक्कत? तो इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेडियल वेक्टर, यार कैसे मोटा हो जा रहा है बार बार, रेडियल वेक्टर ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही चीज है। ठीक, ये क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक, और हमारा टेंजेंशियल वेक्टर जो हम थीटा कैप लिख रहे थे, और ऐसी वर्मा सर ऐसा लिखे हुए हैं, यहाँ टी लिखे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ये कितना आ गया यहाँ पे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये क्या आर है, ये क्या आर है, तो अब देखो ये आर, ये क्या होगा, दिस इज द आर कैप डायरेक्शन और दिस इज द
दिस इज द थीटा कैप डायरेक्शन। ठीक, अब देखो हम रेडियस वेक्टर लिखना है, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर। तो क्या करेंगे भैया, रेडियस में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे जो उसके डायरेक्शन में है। तो रेडियस क्या हो गया आर, और उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया आर कैप। कोई दिक्कत, तो रेडियस वेक्टर क्या हो गया आर इंटू आर कैप। ठीक है, तो ये आर, और आर कैप को भी लिख चुके क्या, कॉस थीटा आई कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कोई दिक्कत, तो क्या आर वेक्टर, ये क्या हो गया आर वेक्टर। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब यहां से वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे भैया बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, डी आर बाय डी टी। डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी निकल जाएगा। चलो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। आर बाहर निकालो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा डी अपॉन डी टी कॉस थीटा आई कैप प्लस आर बाहर निकल जाए, और आर ऑलरेडी ऐसे पूरा बाहर निकाल दो, डी अपॉन डी टी। बताओ साइन थीटा, कौन कौन इसको डिफरेंशिएट करने का हिम्मत रखता है? मैथ वाला डिफरेंशिएट कर पाओगे? मैथ वाला, मैथ वाला है, बताओ क्या आंसर? हाँ, कौन सा साइन हो जाएगा? हाँ, कॉस का तो माइनस साइन हो रहा है, डिफरेंशिएट। ठीक, तुम बोलो प्रिंस, ये आंसर है, आंसर गलत है। दो 200 करोड़ 300 करोड़ बार समझा चुके हैं। यदि साइन एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे एक्स ही होना चाहिए। यहां पे थीटा है, तो यहां भी थीटा होना चाहिए, और थीटा है, यहां पे टाइम है। तो अब टाइम आ जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा, थीटा बनाना पड़ेगा। कैसे लिखना, डी साइन थीटा डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, ऐसा लिखना पड़ेगा। बताए थे ना, डी थीटा कर गया, सेम चीज आ गया। कोई दिक्कत, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो दोनों साइन थीटा का क्या होता है, मार फोड़िए देंगे साला इसको। क्या हो रहा है यार, फिजिक्स को देखकर सब हैंग मार जाता है। ठीक है, चलो ये साइन थीटा है, कॉस थीटा, और यहाँ क्या डी थीटा बाय डी टी। कोई दिक्कत, और डी थीटा बाय डी टी ओमेगा होता है। अभी हम अभी डिफाइन नहीं किया है, तो चुप रहो। चलो सिमिलरली इसका करेंगे, तो इसका हो गया माइनस कॉस। चलो करते हैं, यहाँ पे आर है, यहाँ बताओ यहाँ क्या करेंगे, कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा, फिर डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस, इस तो अभी करिए दिया है, कॉस थीटा बताओ डी थीटा बाय डी टी जे कैप। बाप रे बाप। ठीक है, डी थीटा बाय डी टी क्या बताए हैं, क्या बताए हैं, ओमेगा। डी थीटा बाय डी टी ओमेगा, ऊपर ले जाते हैं, अपना घर का लिख लेना। तो आर माइनस साइन थीटा ओमेगा आई कैप प्लस कॉस थीटा ओमेगा जे कैप। ओमेगा बाहर निकालो, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आर कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये कुछ दिख रहा है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये क्या था बताओ, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। तो यहां पर लिख सकते हैं, देखो मैथ का जादू देखो, आर ओमेगा किधर आ गया, वेलोसिटी किधर आ गया,
कोई फोटो वोटो नहीं बनाया है, आंसर पता चल गया कि वेलोसिटी किधर आ रहा है, किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। दैट मींस फोटो क्या होगा, कट, फोटो क्या होगा, दिस इज अ वेक्टर, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन, दिस इज द टेंजेंशियल डायरेक्शन। वेलोसिटी किधर आ रहा है भैया, ए भैया वेलोसिटी किधर है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ये फोटोवा यही बोल रहा है ना। और v का मान कितना होगा भैया, आर ओमेगा। समझ में आया क्या, आया, v इक्वल टू आर ओमेगा ऑलरेडी हम लोग पहले निकाल चुके हैं, लेकिन यहां भी एक तरीका से निकाले हैं। थीटा कैप क्या है, थीटा कैप इज अ टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। थीटा कैप क्या है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। है डालेंगे डालेंगे, सब सर्कुलर मोशन एक साथ खत्म हो डालेंगे। समझ में आया रे, नहीं आया, नहीं आया, ये आया, नहीं आया, अरे बोलो कुछ हो, अरे बोलो, आया कि नहीं आया, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना है। आया, तुम लोग आया, देख, चलो चलो अब हम लोग वेलोसिटी निकाल लिया है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन हमको अभी तक बिल्कुल नहीं पता है कि दो प्रकार एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दो मैथमेटिक्स कैसे भी आंसर देगा उसका, मैथमेटिक्स कैसे आंसर देगा, जैसे कोई पता नहीं था कि वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, मैथमेटिक्स बता दिया ना, वेलोसिटी डायरेक्शन किधर है, अलोंग दी टेंजेंट, अलोंग दी टेंजेंट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। और हम लोग को पता नहीं है कि एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, हम बता चुके हैं ऑलरेडी, एक्सेलरेशन दो प्रकार का होता है, सब कुछ परिभाषा डिफरेंशियल वगैरह सब कुछ बता दिए। लेकिन अभी मैथ का जादू देखेंगे, किसका देखेंगे, मैथ का जादू। चलो अब हम वेलोसिटी लिखते हैं और एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है भैया बताओ, आर ओमेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। यही आया क्या, आया नहीं आया, चलो एक्सेलरेशन निकालो, dv बाय dt, dt, चलो आर ओमेगा, चलो माइनस साइन थीटा, चलो आई कैप, चलो कॉस थीटा जे कैप। ओमी कोई सॉल्व करेगा इसको, करेगा क्या, करेगा क्या, करेगा क्या, करेगा क्या। ओमेगा इज ऑल दो, ध्यान देना है, ओमेगा भी चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा भी चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दैट मीन्स ये भी वेरिएबल है भैया, ये भी वेरिएबल है भैया, सिर्फ आर कांस्टेंट है। चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ, नहीं कर पाएगा, चलो आर कांस्टेंट, जो क्वेश्चन को पहले बाहर निकाल दो, जो क्वेश्चन उसको पहले बाहर निकाल दो। निकाल दिए, निकाल दिए सर, निकाल दिया तो नाच करो, साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। भैया प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक फंक्शन दो फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लगा दो, लगा दो। चलो पहले इसको 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 करते हैं, डी ओमेगा बाय डी टी। चलो जो ये है रहने देते हैं, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। चलो 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 प्लस लिख दो, चलो ओमेगा कर दिया, ओमेगा छोड़ दो, आप किसको तो पूछेंगे, अब इस चट्टा को, माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है? अरे है रे, है नहीं समझ में आया? दो फंक्शन है भैया, एक फंक्शन दो फंक्शन, एक तुम्हारा ओमेगा इज अ फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, दो फंक्शन गुना में हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले ओमेगा को किए, इसको छोड़ दिए, ठीक है, उसके बाद इसको किए, ओमेगा छोड़ दिए, ओमेगा छोड़ दिए, इसको किए, प्रोडक्ट रूल लगाए हैं। ए बी यू वी इंटू वी वाला प्रोडक्ट रूल लगाए हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा ऐसे से करो, करो, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। वेक्टर पढ़ा पढ़ा के थक चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ा पढ़ा के थक चुके हैं, ठीक है। चलो आगे कर सको तुम लोग।
आगे कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? चलो अल्फा लिखो। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कोई दिक्कत? ये लिख दो, इस चट्टा को लिख दो। माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप लिख दिए। चलो अब इसको करते हैं। दिस इज द बड़का टास्क, दिस इज द बड़का टास्क। साइन थीटा बताओ क्या होगा डिफरेंशिएशन? साइन थीटा डिफरेंशिएशन की होता है? नहीं आता साइन थीटा, बताओ ना रे, तू काहे नहीं बोल रहा है यार? साइन थीटा डिफरेंशिएशन cos थीटा। अब बताओ यहां पे डी थीटा बाई डी टी होगा, फिर समझाना पड़ेगा चीज। समझा? यहाँ क्यों लिखे डी थीटा बाई डी टी? डी अपॉन डी टी यहाँ थीटा था, यहाँ थीटा नहीं है। ऐसे किए हैं, फिर करके दिखा देते हैं। तुम लोगों को 10 बार समझाना पड़ता है, क्या करेंगे? साइन थीटा है माइनस का, माइनस डी अपॉन डी टी साइन थीटा है। यहाँ थीटा यहाँ डी टी है, चेन रूल लगाएंगे। साइन थीटा बाय डी टी इंटू डी थीटा बाय डी टी, साइन थीटा बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी। इसका हो गया cos थीटा, इसका हो गया डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, वही लिखिए cos थीटा बाय डी टी आई कैप प्लस cos का बताओ साइन, cos का बताओ साइन थीटा माइनस का ना, माइनस होता है ना रे, माइनस होता है ना, तो माइनस लिखेंगे नहीं लिखेंगे? जे कैप बोलो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रिजल्ट। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। आर अल्फा हाई बताओ तो क्या है रे? हाई बताओ क्या है? बताओ। सर कहाँ आता है समझ में? ये क्या है? टेंजेंशियल रेडियल वेक्टर। क्या है? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। टेंजेंशियल रेडियल वेक्टर, मेरा माथा हैंग मार गया। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर क्या है? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर थीटा कैप बोलो या ई टी कैप बोलो। कोई दिक्कत? यहां से हमारे साइन कॉमन निकाल या तो ये क्या होगा? ये बताओ। ये डी थीटा बाई डी टी कौन लिखेगा? पगला सब खाली देखता है, बोलल नहीं जाता है। अरे हाँ यहाँ जे क्या है? अरे चट्टा सोने के लिए आता है यहाँ पे रे। हैं? चलो माइनस साइन कॉमन निकालो, माइनस हो गया। अब बताओ ये क्या है? ओमेगा है। ये क्या है? ओमेगा। और ये भी क्या है भैया? ओमेगा। यहां से एक ओमेगा कॉमन निकालेंगे नहीं निकालेंगे? निकालेंगे, निकाल दो ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो यहां से क्या हो गया बताओ? बताओ 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 बताओ। ये हो गया माइनस कॉमन निकालेंगे, क्या हो गया? cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये क्या है? रेडियल यूनिट वेक्टर है। क्या है? रेडियल यूनिट वेक्टर। नहीं सर, हम तो मानवे नहीं करेंगे। तो मान लो, नहीं मानोगे तो घास चढ़ाओ। ये क्या है? आर कैप है। क्या है? आर कैप। तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन क्या आ गया? देखो भैया, आर थीटा कैप। दो क्या? आर अच्छा अल्फा आर थीटा कैप, अल्फा आर थीटा कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप। ओ भैया देखो क्या आया है, कितना खूबसूरत चीज आया है। एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट आ रहा है, एलोंग दी रेडियस, एलोंग दी टेंजेंट। तो एलोंग दी टेंजेंट का एक नाम दे देंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे भैया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अरे भैया रेडियल भी आ गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन, जो बोलना चाहो बोल दो। बहुत बढ़िया। तो मैथमेटिक्स बता दिया यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन है? दो एक्सेलरेशन है, एक अलोंग द टेंजेंट है, एक अलोंग द रेडियस है।
और रेडियस वाला कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये देखो ये रहा सर्कल, ये रहा पर्टिकुलर, और ये रहा तुम्हारा टेंजेंट, और ये रहा तुम्हारा रेडियस। तो टेंजेंट वाला में देखो पॉजिटिव साइन है, दैट मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा। अरे भाई साहब ये टेंजेंशियल। लेकिन रेडियल वाला देखो नेगेटिव लगल है, दैट मीन्स ये नेगेटिव डायरेक्शन में सेंटर की तरफ रहेगा। अरे भाई साहब ये बात तो मैथमेटिक्स से बता दिया। बात समझ आया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बिना फिगर बनाए हुए, बिना देखे हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए सब कुछ आंसर दे देता है। इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। समझ में आया? बायोलॉजी वाला स्टूडेंट क्या समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है, नेचर के बारे में सब कुछ बता दे रहा है, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे। बता दिया ना, बता दिया ना, चट्टा सब बताया कि नहीं बताया? हैं? दिल मांगता है भाई। कोई दिक्कत है? यही चीज था, ये थोड़ा ऐसी बड़ा बुक में लो। खुश हो गया? मजा आ गया? कैसे लेगा?